नमस्कार, मेरा नाम नीलम गुप्ता है। आज का ये पूरा सेशन खास उन लोगों के लिए है जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। अगर आप ये सेशन सुन रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं इस समय। ब्रेकअप सिर्फ एक रिश्ते का खत्म होना नहीं, बल्कि एक बने बनाए सपनों का बिखर जाना होता है। जब आप किसी से दिल से जुड़ते हैं तो आपकी सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमने लगती है। मगर जब वो इंसान आपके जीवन से चला जाता है तो पीछे जो दर्द छोड़ जाता है वो सिर्फ दिमागी रूप से नहीं बल्कि रूहानी होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रेकअप के बाद दिल के पास एक अजीब सा हैवी प्रेशर महसूस होता है? ये सिर्फ एक कहावत नहीं, साइंस कहती है कि जज्बाती चोट दिमाग के उन्हीं हिस्सों को ट्रिगर करती है जो फिजिकल चोट जैसे हड्डी का टूटना पर होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है या सीने में कोई बहुत भारी बोझ रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लम्हों में होती है जो पहले उनके नाम होते थे। वो सुबह का पहला मैसेज, रात को सोते वक्त की लंबी बातें, कोई अच्छी खबर सुनकर सबसे पहले उन्हें बताने की तड़प। जब आप फ़ोन उठाते हैं और याद आता है कि अब उन्हें कॉल नहीं कर सकते, तो वो खालीपन एक गहरी खाई जैसे लगने लगता है और आप अक्सर ये सोचने लगते हैं, क्या मुझ में ही कोई कमी थी? जब भी आप खुद को आईने में देखते हैं और वो इंसान नज़र नहीं आता जो पहले खुश रहता था, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी हिल जाती है। आपको लगता है कि आपने अपना सब कुछ, अपना वक्त, जज्बात, भरोसा उन पर लुटा दिया है और अब आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हर छोटी से छोटी चीज़ आपको उनकी याद दिलाने लगती हैं। उनके मनपसंद गाने का बजना, वो रास्ता जहां आप साथ घूमने जाते थे, उनके परफ्यूम की खुशबू, ये बीती बातें एक पल में आपको पुरानी यादों में समंदर में डुबा देती हैं। आप चाह कर भी उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते और सारे पल एक लूप की तरह दिमाग में चलते रहते हैं। और सबसे दर्दनाक होता है होप, आशा, क्योंकि दिल का एक हिस्सा कहता है कि वो वापस लौट आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। मगर दूसरा हिस्सा ये जानता है कि सब खत्म हो गया है और ये कश्मकश आपको पूरी तरह के थका देती है। ब्रेकअप के बाद का दर्द दरअसल एक शोक की तरह होता है। आप उस इंसान के लिए नहीं रो रहे होते, बल्कि उस भविष्य के लिए रो रहे होते हैं जो आपने उनके साथ देखा था। वो सपना जब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उनका मर जाना ही असल दुख है।
जैसे गहरा जख्म भरने में वक्त लगता है, वैसे ही दिल के जख्म भी धीरे धीरे ही भरते हैं। जो भी हुआ, शायद उसमें आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन अब खुद को सजा देना बंद कीजिए। ये आपके लिए नई शुरुआत है। भले ही अभी आपको कड़ी धूप जैसा महसूस हो रहा होगा, पर जीवन में आगे ठंडक जरूर आएगी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस दर्द में अकेले हैं? मगर याद रखिए, हर वो इंसान जो आज खुश है, कभी ना कभी ऐसे ही टूटे हैं, कठिन राह से गुजर चुके हैं। आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। ब्रेकअप के दर्द से गुजरने के बाद जब आप हील हो जाते हैं, तो वो एहसास किसी गहरी अंधेरी रात के बाद सूरज की पहली किरण जैसा होता है। ये सिर्फ दर्द का खत्म होना नहीं, बल्कि आपके एक नए अवतार का जन्म है। जब आप इस ब्रेकअप से पूरी तरीके से हील हो जाएंगे, तो सबसे पहले जो बदलाव महसूस होता है वो है शोर का खत्म होना। पहले जो दिमाग हर वक्त सवाल, शिकायतें और यादों का शोर रहता था, वो अब एक सुकून और खामोश भरी शांति में बदल जाता है। अब आप उनके बारे में सोच सोच कर रोते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक गुजरे हुए वक्त की तरह देखने लगते हैं। हीलिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि आपको खुद से प्यार हो जाता है। जो प्यार किसी और की तलाश में बाहर ढूंढ रहे थे, वो आपको अपने अंदर ही मिलने लगता है। आप अपने पसंद के गाने सुनने लगते हैं, अपने लिए तैयार होने लगते हैं, और अकेले रहने में अब आपको डर नहीं लगता, बल्कि आपको अब मज़ा आने लगता है। आपको लगता है कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। हील होने के बाद आप उनकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल चेक करना छोड़ देते हैं। अगर उनकी कोई तस्वीर सामने आ जाए तो दिल की धड़कन तेज नहीं होती है। एक वक्त ऐसा भी था जब आप उनके एक मैसेज के लिए तड़पते थे, पर अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ है या क्या कर रही हैं, क्योंकि अब आपने वैराग्य या इमोशनल फ्रीडम ले लिया है। जब आप पूरी तरीके से हील हो जाते हैं, तो आपके मन में उस इंसान के लिए नफरत नहीं रहती, और आपको अब ये समझ में आ जाता है कि उस रास्ते ने आपको कितना कुछ सिखाया है। आप उन्हें बद्दुआ नहीं देते, बल्कि मन ही मन ये कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसकी वजह से मैं पहले से और अधिक मजबूत बन गया हूँ। आप अपनी गलती और सीख दोनों को गले से लगा लेते हैं। दुनिया अब आपको पहले से ज़्यादा बड़ी और सुंदर लगने लगती है। आपको समझ आता है कि एक इंसान के जाने से जिंदगी रुकती नहीं, बल्कि एक नया रास्ता खुलता है। आप अब किसी रिश्ते के लिए बेचैन नहीं होते। आपको पता है कि आपकी खुशी किसी और की मोहताज नहीं।
हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें भूल गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब उनकी याद आपको तड़प नहीं देती। आपने अपने दिल के उस टूटे हुए कोने को खुद अपने हाथों से जोड़ा है और वो जोड़ा हुआ हिस्सा अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया है। हील होने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी पावर आ गई है जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। आप पहले से ज़्यादा समझदार, शांत और खुद को कंप्लीट महसूस करने लगेंगे। आज मैं आपकी हमदर्द, आपकी दोस्त बनकर आपके टूटे हुए दिल को पूरी तरीके से हील करने आई हूँ, क्योंकि मैं आपके दिल का दर्द समझ रही हूँ। आज आप मेरी आवाज़ से जुड़कर खुद के लिए इस दर्द से तो मुक्त होंगे ही, बल्कि खुद से भी रूबरू होंगे, खुद को भी प्यार करेंगे। मैं जानती हूँ आपका दिल थक गया है। मैं देख सकती हूँ कि आपके दिल का हर कोना उन यादों से भरा हुआ है जो अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गई हैं। वो हंसी, वो वादे, वो रातों की लंबी बातें, उनका खत्म हो जाना किसी मौत से कम नहीं लग रहा है। मैं आपके दिल के उस खालीपन को, उस सन्नाटे को, उस चुभन को पूरी तरीके से महसूस कर पा रही हूँ। आज अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए। आज मैं उसमें पर्दा नहीं डालूंगी। हाँ, मुझे पता है आपको बहुत दर्द हो रहा है और दर्द होना लाजमी है। मैं आज उस इंसान को और उससे जुड़ी हर उम्मीद को धीरे धीरे आपसे आज़ाद करने के लिए आई हूँ। आज आप उन्हें उनके रास्ते में जाने की इजाज़त देंगे और खुद को भी इस कैद से मुक्त करेंगे। वो अब आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ आपके लिए एक सबक था जो आपको खुद से मिलाने के लिए आया था। आज आप उन्हें उनके फैसलों के साथ पूरी तरीके से छोड़ दीजिए और अपने लिए शांति को चुनिए। आप वही इंसान हैं जिसकी मुस्कुराहट से आप कभी प्यार करते थे। आप उनके आने के पहले भी पूरी तरीके से एक कंप्लीट इंसान थे। आपकी किस्मत किसी के रहने या किसी के जाने से तय नहीं होती है। आप एक बिखरा हुआ कांच नहीं, बल्कि एक नया बनता हुआ हीरा है। आज से आप वो सारी मोहब्बत, वो सारा वक्त, वो सारा अटेंशन खुद को देंगे जिसकी तलाश में आप इधर उधर भटक रहे थे। अब आप अपने आप को पूरी तरीके से संभाल रहे हैं। आप अपने दिल के हर एक टूटे हुए टुकड़े को प्यार के साथ जोड़ रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो इस तूफान को शांत कर सकती है। अब आप डर से नहीं, बल्कि एक नए विश्वास के साथ सांस ले रहे हैं। कल का सूरज आपके लिए एक नया दिन नहीं, बल्कि एक नया जन्म लेकर आएगा। आप पूरी तरीके से हील हो रहे हैं। आप पूरी तरीके से शांत हो रहे हैं और आप पूरी तरीके से फिर से जीना सीख रहे हैं।
खुद से प्यार कर रहे हैं। अगर आप इन सब बातों से भावुक हो रहे हैं और आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए। रोना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि दिल की सफाई है, क्लिंजिंग है। जब पत्ते झड़ते हैं तभी पेड़ पर नए फूल खिलते हैं। आपका ये झड़ना नया और खूबसूरत खिलने की शुरुआत है। तो आइए आज इस हीलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। इस हिप्नोथेरेपी सेशन में आप एक शांत जगह का चुनाव कर लें। सेशन आप लेटकर या बैठकर भी कर सकते हैं। सेशन के दौरान ईयरफोन या हेडफोन का यूज़ करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेशन का लाभ हो सके। लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए। हर एक सांस आपको रिलैक्स करती चली जा रही है। अपनी सांसों के साथ खुद को जुड़ता हुआ महसूस कीजिए। अपनी सांसों के जरिए इस ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर भरें और शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, अपनी हर एक सांस के साथ उसको बाहर छोड़ते चले जाएं। और इस प्रक्रिया के साथ खुद को बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस करें। और जैसे जैसे आप सांस लेते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं, आप पहले से बहुत अधिक शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स महसूस करते जा रहे हैं। ये गहरी शांति आपके पूरे शरीर में भरती चली जा रही है। और जैसे जैसे आपका शरीर एकदम शांत होता जा रहा है, वो शिथिल होता जा रहा है और लूज होता जा रहा है और ढीला पड़ता जा रहा है। आपके बॉडी की हर एक मसल्स, हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स पूरी तरीके से एक आराम की स्थिति में जाती जा रही है। और जैसे जैसे वह आराम की स्थिति में जाती जा रही हैं, पहले से और अधिक लूज और रिलैक्स और लूज और रिलैक्स होती जा रही हैं। मन एकदम शांत होता जा रहा है। मन में अगर कोई भी विचार आ रहे हैं या जा रहे हैं तो उन पर आप ध्यान मत दीजिए। अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ की तरफ बनाए रखिए। मेरी आवाज़ को एक दोस्त की आवाज़ समझकर इस आवाज़ में खुद को बह जाने दीजिए। इस पल में खुद को पूरी तरीके से बह जाने दीजिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के ऊपर बनाए रखें। अब परिकल्पना कीजिए कि आप और आपका एक्स पार्टनर एक गार्डन की बेंच में बैठे हुए हैं। ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत है और आप दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। आज आपको अपने एक्स से जो भी बातें कहनी हैं, अच्छी बुरी जो भी गिले शिकवे हैं, आज वो बहुत अच्छा मौका है। अपने दिल की सारी बातें अपने एक्स से कह दीजिए। जो जो भी आप उनसे कहना चाहते थे, जो जो भी आपको उनसे गिले शिकवे थे।
सारी बातें आप उनसे कहते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप उनको बोलते चले जा रहे हैं, आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, मानो दिल का बोझ उतरता जा रहा है। अपने दिल की सारी बातें आज उनसे कह दीजिए। शायद आज के बाद आपको ये मौका दोबारा ना मिले। जो भी मन में बातें हैं उनसे कहते चले जाइए। एक एक करके आप अपनी सभी बातें उनसे कहते जा रहे हैं। जो भी आपके दिल में है, जो भी दबी बातें हैं, आप उनसे कहते चले जा रहे हैं। आप अपने दिल की सारी बातें उनसे कह चुके हैं। अब आप उनको जाने की इजाज़त दीजिए और उनसे बोलिए कि आपने उन्हें माफ़ किया है। जो भी हुआ वो विधि का विधान था। वो मुझे एक लेसन देने के लिए आया था, मगर आज अभी इस पल में मैं तुम्हें पूरी तरीके से माफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उन्हें जाने के लिए कहिए। जब वो पलट कर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक पतली सी सुनहरे रंग की डोरी आपकी नाभि से उनकी नाभि तक जुड़ी हुई है। इस गार्डन में लकड़ी की बेंच के पास देखिए एक छोटा सा संदूक रखा हुआ है। उसको खोलिए और उसमें एक कैंची रखी हुई है। उस कैंची को निकालिए और इस सुनहरी डोर को जो आपकी नाभि से और उनकी नाभि से जुड़ी हुई है, उसको इस कैंची के द्वारा काट दीजिए। जब आपने कैंची से उस डोर को काट दिया है, आप दोनों के बीच जो भी कनेक्शन था आज इस डोरी के द्वारा वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है। अब आप उन्हें जाने के लिए कहिए। देखिए, आपके एक्स आपसे दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो चल के आपसे दूर होते जा रहे हैं, उनसे जुड़ी हर प्रकार की भावनाएं जो आपसे जुड़ी थी, आपके दिल से जुड़ी थी, वो धीरे धीरे फेड होती जा रही हैं। उनसे जुड़ी हुई हर एक भावनाएं, हर एक मोमेंट आपसे अब दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपके एक्स आपसे दूर होते जा रहे हैं, उनसे जुड़ी हर एक भावनाएं, मोमेंट, सारी बुरी यादें, सारी अच्छी यादें अब आपसे दूर होती जा रही हैं, और दूर होती जा रही हैं, और दूर होती जा रही हैं, और देखते ही देखते आपके एक्स आपसे बहुत दूर चले गए हैं। आप अपनी आंखों पर बहुत जोर भी डाल रहे हैं तो भी वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जैसे जैसे वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, आप दिल में बहुत हल्कापन महसूस कर रहे हैं, जैसे मानो आज आपका एक नया जन्म हुआ हो। इतने दिनों से आप जिस बोझ को, जिस भावनाओं को दिल में ढोते आ रहे थे, मानो आज उनसे आपको मुक्ति मिल गई हो। बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। अब आपके एक्स
आपसे दूर जा चुके हैं। अब आप इसी बेंच में बैठ जाइए। शांति के साथ एक लंबी गहरी सुकून भरी सांस अपने शरीर के अंदर भरें और खुद को बहुत रिलैक्स और शांत महसूस करें। आपका दिल भले ही आज थोड़ा थका हुआ है, पर यह हारा नहीं है। आज आप अपने हर एक जख्म को बहुत अच्छे से महसूस किया है, क्योंकि ये बात तो सच है कि आपने उनसे सच्चा प्यार किया था। लेकिन आज से, अभी से इस दर्द को आप एक नई शक्ति के रूप में बदल रहे हैं। हर गुजरता हुआ लम्हा आपको सुकून के करीब ले जा रहा है, जिसके कि आप हकदार हैं। आप किसी का अधूरा हिस्सा नहीं हैं। आप अपने आप में एक पूरा समंदर हैं और आपका वजूद किसी के आने या जाने से नहीं बदलता। और आज से आप अपनी बिखरी हुई मुस्कुराहट को दोबारा समेट रहे हैं। आज आपने उन्हें माफ़ किया और उससे भी ज़्यादा आज आपने खुद को माफ़ किया, हर उस बात के लिए जो आपके बस में नहीं थी। आज से आपने अपनी खामोशियों में खुद को दोबारा से ढूंढ लिया है और आज से आप किसी और के सहारे की तलाश में नहीं हैं, क्योंकि आप खुद अपना सबसे बड़ा सहारा है। और अब आप डर से नहीं, उम्मीद से भरे हुए हैं। आपकी जिंदगी में एक रास्ता बंद हुआ है, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। आज से आप उन सभी यादों की बेड़ियों को खोल दीजिए जो आपको पीछे खींचती थीं। आज से आप एक नए सवेरे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जहां सिर्फ प्यार, सम्मान और सुकून है। आप अब पूरी तरह से तैयार हैं खुद के लिए और खुद की खुशियों के लिए। अब अपना एक हाथ अपने दिल पर रखिए और दूसरा हाथ उसके ऊपर रखिए और महसूस कीजिए कि ये शब्द आपकी कश्मकश को शांत कर रहे हैं। कांच जब टूटता है तो चुभता है, लेकिन जब उसे तराशा जाता है तो वो हीरा बन जाता है। आप भी ठीक उसी डायमंड की तरह हैं, बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही अनमोल। आपका ब्रेकअप आपका टूटना नहीं, बल्कि आपका तराशा जाना है। आप बहुत अनमोल हैं। आपका जन्म जीवन में बहुत अच्छे काम करने के लिए हुआ है, किसी और के लिए। खुद को व्यर्थ ना करें, ज़ाया ना होने दें। आज से आप एक मजबूत इंसान हैं, एक खुश इंसान हैं, एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है, जो लाइफ में हमेशा आपको सही गाइड करेगी। आप टूटे नहीं हैं, बल्कि दुगनी ताकत के साथ खड़े हुए हैं और जीवन में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस म्यूजिक में खुद को बह जाने दीजिए
ये म्यूज़िक आपको पूरी तरीके से आज हील करेगा।